दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या कर रहे थे आप? हया मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी आप इस किस्म के इंसान होंगे। अभी रुको, मैं कॉकअप को बता के आती हूँ। हया मेरी बात सुनो। हया ताया अब्बू, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बेटा? ये सब आप लोगों की गलती है। आप लोग ही मुझे कहते थे ना कि सारे मर्द खराब होते हैं, केयरफुल होके रहना। देखिए मैंने इतनी गलत हरकत की उन पे शक करके। किस पे बेटा? फाइज भाई पर, और किस पे? मैंने तो उनको लगा के इतनी जोर का थप्पड़ भी दे दिया। यहाँ की सारी नर्सें तुम्हें छोटे डॉक्टर कह के बुलाती हैं। एक्चुअली शर्माती है ना मेरा नाम लेते हुए। वेरी फनी। वैसे मैंने सोच लिया आज से सबको बोलूंगी तुम्हें डॉक्टर एचएस बोला करें। मेरा ख्याल है छोटे डॉक्टर ही ठीक है। कितनी प्यारी हो तुम, कितनी खूबसूरत सी, और वैसे भी मेरा कितना ख्याल रखती हो तुम। ऐसा करते हैं कि कल मैं ऑफिस से जरा जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर हम आराम से बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। वह दिमाग ठीक है? क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी उस दोस्त का शौहर हूं जिसने तुम्हें इस घर में जगह दी। तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरे साथ क्या किया है रुसा। इतनी बड़ी खुशी, इतना प्यारा तोहफा। मुझे अंदाजा था ऐसा होगा, लेकिन मैं ऐसा फील करूंगा ये कभी मैंने सोचा नहीं। ओह माय गॉड, फिर क्या सोचा तुमने? ये हुआ कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ये कि रूसा की प्रेगनेंसी मैं खुद हैंडल करूंगा। हादी, ये इल्लीगल है। कोई भी शौहर अपनी बीवी का केस नहीं कर सकता। तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन यहां मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। और प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इतने हाई ब्लड प्रेशर के साथ मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। हादी, समझने की कोशिश करो बेटा। वाह, आप नहीं समझ रहे। मैं रूसा की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मुझसे बेहतर और कोई नहीं है, और मेरे होते हुए रूसा किसी और के पास जाए, दैट्स इम्पॉसिबल। आप प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। हेलो। हेलो ताया, मैं हया बात कर रही हूँ। शुक्र है गलती से आज मैंने फोन उठा लिया, वरना तुम तो अपने ताया अब्बू से ही बात करती रही हो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। ताया अब्बू है? हाँ, तुम्हारी बात करवाती हूँ। तुम्हें रूसा के बारे में मालूम है? क्या हुआ, सब ठीक है? बेटा उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और उसको शुगर भी है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मसले की बात नहीं है, हादी खुद हैंडल करेगा केस। लेकिन आपस में कजन्स में शादी हो ना तो कॉम्प्लिकेशंस का खतरा होता है। अच्छा तुम 1 मिनट होल्ड करो, मैं देखती हूँ तुम्हारे ताया अब्बू कहाँ गए। चले कोई बात नहीं ताई माँ, मैं 1-2 दिन में फिर से कॉल कर दूंगी। अभी बात नहीं करनी? आप लोग ऑलरेडी इतने परेशान हैं, मेरा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं फिर से कॉल करूँगी। चलो ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी उनको कि तुमने फोन किया था। खुदा हाफिज़। हेलो। हेलो जी अब्बा, मैं रूसा को लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इमरजेंसी है। कहाँ हो तुम? ऊपर ही हो अभी? नहीं, हम निकल चुके हैं, कार में। बस आप सीधे हॉस्पिटल ही आ जाइए। अच्छा बेटा, ओके। जीनत, वो हादी और रूसा को हॉस्पिटल ले गया। गेट अप। हॉस्पिटल में ओटी तैयार हो रहा है। मैंने 6 नर्सेज और 4 वार्ड बॉयज असाइन किए हैं हमारे बेबी को वेलकम करने के लिए। सब ठीक हो जाएगा ना हादी? सब ठीक है। 7th मंथ है। मैंने 6 महीने के बच्चे भी डिलीवर किए। ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुम क्यों डर रही हो? तुम संभाल लोगे ना? ट्रस्ट करती हो मेरे ऊपर?
मुझसे आज तक कोई केस खराब नहीं हुआ। और ये केस तो बहुत ही सिंपल है। तो फिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? जब तुम्हारे हाथ में हमारा छोटा सा बेबी होगा ना, तुम्हारे सारे डर निकल जाएंगे। बस आ गया हॉस्पिटल। टेक इट इजी। तुम इंश्योर हो? तुम किसी और डॉक्टर को कह सकते हैं? नहीं, मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है, किसी पे नहीं। हमारे हाथों से मर भी गई ना तो दुख नहीं होगा। ज्यादा मेलोड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है, समझे? सो जाओ। नहीं रोना नहीं, नहीं नहीं बेबी, जब बच्चे रोते रो रहा है ना बहुत, इसको भूख लगी होगी। इसको पिलाओ। तुम यहाँ क्यों आ गई थी? तो ये रो बहुत रहा था और फिर लोगों की बातों से परेशान होकर मैं आ गई। लोगों की क्या बात करें, किसने तो ये तक कह दिया कि हादी ने मारा है उसे। इसको तुम सुलाने की कोशिश करो, आता है ना? आपा के सारे बच्चों को मैंने तो देखा है। कितना एतराज था मुझे उन दोनों की शादी पे, देखो क्या हो गया। आप परेशान नहीं हो, उनकी शायद इतनी ही जिंदगी थी। हादी अरूसा से बहुत प्यार करता था, पता नहीं अपने आप को माफ भी कर पाएगा कि नहीं। हादी भाई की कोई गलती नहीं थी इसमें। मैंने पढ़ा है इस कंडीशन में ऐसा होता है, माओ का बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लोगों को कौन समझाएगा ये बात। ये लो, इसको सुलाने की कोशिश करो। वालेकुम सलाम। हाय। मुझे आज ही पता लगा तो इसलिए मैं आ गया। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुन के। हादी भाई के साथ बहुत बुरा हुआ। तो किसी से मिल भी नहीं रहा। वैसे मौका ठीक नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक दो दिन में मिल लो। श्योर, मैं तुम्हें कॉल कर लूँ। ओके, मैं चलता हूँ, अंकल से मिल लेता हूँ।
उमर, हमें माफ कर दो। नहीं भाई नहीं, मेरी बेटी थी वो, खुदा की कसम मैंने बाप का प्यार दिया था उसे। चली गई, इतनी जल्दी चली गई। उसे जाना था भाई, अल्लाह की यही मर्जी थी। हादी कैसा है? कमरे में बंद हो गया है, पता नहीं खुद को माफ कर पाएगा कि नहीं। उसकी क्या गलती है? मैं उससे बात करूंगा। वो किसी से बात करेगा तो तब ना। खामोश हो गया है, जैसे जैसे सारा इल्जाम उसने अपने ऊपर ले लिया हो। इतनी सारी चीजें लेके आयो हादी, पैदा होते इन चीजों से थोड़ी खेलेगा। ये तो कोई 4 साल बाद इस्तेमाल में आएंगी। क्या लेके आ गए हो? दिस इज कॉल्ड फ्यूचर प्लानिंग। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है। अच्छा, और क्या प्लान किया हमारे फ्यूचर के लिए? सच बताओ, कुछ भी नहीं। जो कुछ सोचा था सब मिल गया। तुम होगी, वो होगा। अब अल्लाह से कुछ और मांगने को दिल ही नहीं करता। चैन मन ये कैसे पाए, याद दिल से कैसे जाए। चैन मन ये कैसे पाए, याद दिल से कैसे जाए। आस दिल की ऐसे टूटी, दिल से धड़कन जैसे रूठी। धड़कन बिन क्या दिल रखना, इससे लूं मैं जान छुड़ा। डोंट सही। अलविदा दिल, अलविदा। एक दफा फिर ट्राई करो। अलविदा बोलो ना, I love you. अलविदा, अलविदा, अलविदा दिल। फिर से कहो। I love you very much. I love you. बेटा, वो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, मेरी बेटी भी थी और इनकी बहू भी। हम में से तो तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा, फिर तुम अपने आप को क्यों इल्जाम दे रहे हो? आखिर तुम्हारी क्या गलती? उसकी जिंदगी इतनी थी और अगर कोई और भी डॉक्टर होता तो वो ना बचती। उमर सही कह रहा है, अल्लाह की जो मर्जी वही होता है। बहाना बनना होता है बेटा। जो किस्मत में लिखा हो वो होके रहता है। तुम अपनी अम्मी को देखो, अपने बच्चे को देखो, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। ना खा पी रहे हो, ना किसी से मिल रहे हो। ऐसे कब तक चलेगा हाथी? उमर भाई को देखो, इतने गम में भी वो तुम्हें समझाने को आ गए। डॉक्टर्स ने उनको मना किया था घर से निकलने, उन्हीं की बात मान लो।
मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा इतना बड़ा सान्या हो गया। जितनी जिंदगी है वो तो गुजारनी पड़ेगी ना। मेरी फूल सी बच्ची थी भाई, सबके काम करने वाली, मोहब्बत करने वाली। पूरा घर उसी ने संभाला हुआ था। पता नहीं इसमें की क्या मसलियत थी, चली गई। उमर, हौसला करो, हौसला करो। तुम तो हादी को हौसला देने आए थे, खुद हौसला हार जाओगे तो इसका क्या होगा? बेटा, तुमने जो बेहतर समझा वही किया। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। जब रूसा तुम पर इतना भरोसा करती थी तो मैं क्यों ना करता। जाहिर है तुमने कुछ सोच कर ही बच्चे की जिंदगी को उसकी जिंदगी पर तरजीह दी होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हें सारा बताया था, दिखाया था। तुम अभी भी रिपोर्ट्स ले लो और दुनिया के किसी भी डॉक्टर को दिखा लो, ऐसा नहीं है। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। मैं तो जानता हूं कि रूसा को हादी से बेहतर और कोई नहीं मिल सकता था। और दिल इतना छोटा सा। मेरा मकसद है ना तो मैं इस डॉक्टर हादी को पुलिस के हवाले करवा दूं। मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर। बहुत लूट मारा मार कर दे दिया उसको। बदवा लगी है मेरी बच्ची हया की। किसी गरीब की आन नहीं लेनी चाहिए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या तुम्हें सिंह के लिए सर पे चढ़ाया था? जब देखो बकवास करती रहती हो। आइंदा तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी सुनाना नौकरी से निकलवा दूंगी तुम्हें। काम पे ध्यान दो अपने। ओके दो मुझे फौरन। जरा सा ध्यान नहीं तुम्हारे काम पे। जल्दी करो। बेबी कैप पहनेगा तो प्यारा लगेगा। प्यारा बेबी। बेटा मैं घर जा रही हूँ, तुम आज हया के कपड़े पहन लेना, कल मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आऊंगी। आप मुझे छोड़ के जा रही हैं? हाँ बेटा, भाभी परेशान हो रही थी, मैंने उनसे कहा तुम्हें यहाँ रोक ले। मम्मी आप भी कमाल करती हैं। मुझे घर पे बहुत काम है, मैं नहीं रुक सकती हैं। तुम्हारी तो छुट्टियां हैं, तुम्हें कौन सा ऐसा काम है? आप नहीं जानती ना मेरे काम। मुझे सेमेस्टर के लिए कोर्स सेलेक्ट करना है, मुझे लाइब्रेरी में किताबें वापस करनी है। मैं बस आपके साथ चल रही हूँ। खानदान में इतना बड़ा सान्या हो गया और तुम अपने चक्करों में पड़ी हुई हो। तुम खुद सोचो, मेरे एक भाई की बेटी और दूसरे भाई की बहू चली गई। मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर जाऊंगी तो उन्हें कैसा लगेगा? और तुम्हारी कुछ किताबें मैं यहाँ ले आऊंगी, तुम उन्हें यहीं देख लेना। हया को तो खबर ही नहीं हुई। कैसे खबर करें? उसने कोई जरिया ही नहीं छोड़ा। जिस एड्रेस से उसने आखिरी बार ईमेल की थी उस पर लिख के भेज दे। उसको बताना तो होगा, वैसे छोड़ तो नहीं सकते। लास्ट टाइम उसने यही कहा था कि वो हॉस्टल में रहेगी। कहाँ, कौन सा हॉस्टल, कौन सा शहर, कौन सा मुल्क, कुछ नहीं बताया। तो मैं इसी इंतजार में हूं कि वो क्रेडिट कार्ड यूज करे तो उसका कुछ अता पता चले। पता नहीं कहाँ चली गई।
ऊपर करें। अब वापस नीचे, अब ओह एक दूसरे को मारो मत, दूर दूर को मत, हाथ ऊपर कर दीजिए, वो हाथ ऊपर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वो फाइल है जो हमने कल डिस्कस की थी, इसमें सारे चेंजेस मैंने ऐड कर लिए, इसको प्लीज देख लें। आप रख दे, मैं देख लेती हूँ। तुम इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे? और इतना गुस्से में रहने की क्या जरूरत है हर वक्त? मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं। आप मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते रमीज साहब। Ouch. That hurts. एक्सक्यूज मी। कुछ नहीं। सिर्फ बर्थडे है मेरा आज। हैप्पी बर्थडे। वाओ, थैंक यू। साथ एक थप्पड़ भी मार दे। अच्छा, एनीवे, थोड़े से दोस्त आ रहे हैं लंच पे, छोटी मोटी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आई वुड रियली लाइक अगर आप भी साथ चलें। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ। वो फोन नहीं उठा रही तो कॉको पे फोन करें आप। कोई भी नहीं उठा रहा। कहाँ चले गए सब लोग? हो सकता है कहीं सैर वैर करने चले गए। वो बता रही थी ना कि लाहौर जाने का प्लान बन रहा है कौकब की फैमिली के पास। लेकिन सलमान, तीनों अपने मोबाइल फोन पीछे छोड़ के तो नहीं जाएंगे? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज मालूम करें कहाँ चली गई। फाइज को फोन करता हूं। हेलो फाइज, मैं डॉक्टर सलमान इकराम बात कर रहा हूं। हया कताया। जी बोलिए। वो हया फोन नहीं उठा रही, आप मेरी बात करवा सकते हो उससे? नहीं, मैं बात नहीं करा सकता। ये आप कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? उसी तरह बात कर रहा हूँ जिस तरह करनी चाहिए। हो या नहीं है। और प्लीज आज के बाद यहाँ फोन भी मत करना। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? मजबूर हसीना लग रही हो। हाय। हाय, सो गया क्या? हाँ बस सो गया। थैंक गॉड यू आर हियर। आपकी बुक्स ये ले। ठीक है, मैं चला जाता हूँ फिर। साइन, बैठो प्लीज। मतलब अभी अभी आया हूँ, बुक्स पकड़वा रही हूँ। सिर्फ बुक्स लेने आया था मैं। अच्छा प्लीज।
वैसे भी तुम्हारी बुक्स वापस करने जाऊंगा ना मैं, तो सब पीछे पड़ जाएंगे। दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई। कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे पता होता मामी मुझसे इतना काम लेंगी, उन्हें अपनी सर्विस कभी ऑफर ही ना करती मैं। वाकई में? मजाक कर रही हूँ, मामी बेचारी कुछ नहीं कहती। अब जब मैं चली जाऊंगी, बेबी का ख्याल मामी तो रखेंगी। वैसे इतनी भी आदत मत डाल देना अपनी कि तुम्हारा रिश्ता दे दो। बच्चा उच्चा छोड़ के भाग जाऊंगी यहाँ से। अम्मी ने तो मुझे फंसाई दिया है। क्यों, तुम इनसिक्योर हो रहे हो? तो मुझे इनसिक्योर नहीं होना चाहिए क्या? दोस्ती? तुम लड़ते बहुत हो और तुम शक बहुत करती हो। पता है ना शक कौन करता है? तुम अब भी मुझ पर शक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। इतनी मुश्किल से दोस्ती हुई है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आई मिस्ड यू यार। यूनिवर्सिटी में तुम्हारे बगैर मजा ही नहीं है। तभी तुम अमेरिका जा रहे थे ना? मेरी सारी खबरें रखती हो तुम। वीजे के लिए अप्लाई किया था, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। तो हुई फिर? क्या? इम्प्रेस। क्लीन बोल। बेबी जाग जाएगा। हाँ बोलो बोलो, वही सुन रही हूँ। मैम मैं चाह रही थी कि मेरा ऑफिस चेंज हो जाए, या फिर मुझे क्यूबिकल ही दे दे। क्यूबिकल? क्या हुआ है आपको? ये वेलफेयर सेंटर है, यहाँ पे बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती। टीचर्स की जो तनख्वाह है उनमें भी प्रॉब्लम्स हो जाती है अक्सर, और आप क्यूबिकल की बात कर रही हैं। असल में ना, अपने गिर दीवार बनाने का फायदा नहीं है। आप प्रॉब्लम को फेस करना सीखिए। एक और बात करनी थी। हाँ बोलो। आपको मैंने इमरजेंसी नंबर्स दिए थे। हाँ हाँ लिखवाए थे, सभी लिखवाते हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो आपके पास हैं? अरे क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, क्यों नहीं होंगे बेटा? मैं पूछना चाह रही थी कि किन किन सिचुएशंस में इमरजेंसी नंबर्स पे कॉल की जाती है। अब मैं आपको लिस्ट बना कर दूं? आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। आपने बुलाया था? आदि, बहुत हो गया, अब चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। मुझे नहीं जाना। आदि, कब तक ऐसा करोगे? किसको अजियत दे रहे हो तुम? हमें? भला आप लोगों को अजियत क्यों दूंगा मैं? अपना तकलीफ तो मुझे और तुम्हारी मां को ही होगी ना। जाने वाली तो चली गई, उसको तो पता भी नहीं है कि उसके जाने के बाद तुम अपना क्या हशर कर रहे हो। अब आपके जाने का टाइम हो रहा है, प्लीज हॉस्पिटल जाइए। यू डोंट नीड टू टेल मी कि मुझे देर हो रही है। समझ आई तुम्हें? सॉरी। देखो आदि, तुम्हें अब अपनी जिम्मेदारी उठानी है। तुम्हारे माँ बाप हैं, हॉस्पिटल है, सबसे बढ़कर यह कि तुम्हारी अपनी औलाद है जिसका तुमने अभी तक नाम भी नहीं रखा। क्या रूसा को यह तरीका अच्छा लगता? रूसा मुझे समझती थी अब्बा, वो समझ जाती मेरे बगैर कहे। रूसा चली गई है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस आना है। तुम उसके साथ मर नहीं सकते। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। अब्बा मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाता। आदि, बड़े मामू, मामू बेबी को देखिए क्या हो गया। क्या हुआ? कल से कुछ खा भी नहीं रहा, को पीला पड़ गया है। ओह माय गॉड, इसको तो जॉन्डिस है। आदि, गाड़ी निकालो जल्दी से, इसको हॉस्पिटल लेके चलते। पकड़ो इसको बेटा।
बुलाया छोटे मामू? हाँ, वो ऐसे करो बेटा, ड्राइवर के साथ घर चली जाओ। मेरी अलमारी में मेरी चेकबुक पड़ी होगी बेटा, वो ले आओ। आप दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप दोनों को हर जगह ढूंढती फिर रही हूँ। बाहर क्यों नहीं आते? सारा खानदान जमा हुआ है। फिर मैंने बताया तो था कि उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। उन सबसे कहो कि चले जाएं। उमर और उनकी साली ने सबको बुलाया है, आप जाइए, जाके भेज दीजिए सबको घर। चलने का इरादा है बाहर? फेस कर सकोगे? क्यों? ऐसा क्या कर दिया इसने कि फेस नहीं कर सकता? ये तो मैं इससे कह रहा हूं। 2 दिन हो गए, बाप दादा दोनों डॉक्टर हैं। बच्चे को 2 दिन से जॉन्डिस है और किसी को खबर ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप सलमान? बच्चा फरीसा के पास था ना, हम लोग तो अपने गम में पड़े हुए हैं। यही समझाना चाह रहा हूं आपके साहबजादे को, गम से निकलें और जिंदों की फिक्र करें। इसे भी खोना है क्या? सलमान प्लीज, खुदा ना खास्ता, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही बात कर रहा हूं मैं। ये बच्चा इसकी जिम्मेदारी है, इसी को उठानी है। नहीं उठानी मैंने ये जिम्मेदारी, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। हादी बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? आज तो तुमने ये बात कर ली है, आइंदा ऐसी बात तुमने मुंह से निकाली तो अच्छा नहीं होगा। अरूसा को तकलीफ पहुंचा रहे हो तुम ऐसी बातें करके। इतने काबिल डॉक्टर होकर तुम ये समझते हो कि उस बच्चे की वजह से वो चली गई है? नहीं अब्बा, कसूर तो सिर्फ मेरा है। मैंने उसको पाने के लिए अपनी बीवी की जिंदगी का रिस्क लिया। वो बीवी जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, उसको मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। ना मैं इस बच्चे के काबिल हूं और ना इस काबिल के पेशेंट्स देख सकूं। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। सॉरी अब्बा, मैं हॉस्पिटल आके किसी और जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकता। अब वो तीनों कमरे से बाहर नहीं आएंगे, मुंह छुपा के जो बैठे हुए। मैं तो पहले ही कहती थी, मगर मेरी सुनता ही कौन है? बाजी आप सिर्फ दुआ कर। बच्चा कातिलों के हाथ में है और आप कह रही है कि दुआ करूं? मेरा भाई कातिल नहीं है। मामू आप कुछ कहते क्यों नहीं है? खामोश हो जाओ, आराम से बैठ जाओ तुम। उमर इकराम, बुरा मनाओ तो मनाओ, मैं तो हमेशा सच्ची बात ही कहती हूँ। तुम्हारी भाभी को तो हम शुरू से ही पसंद नहीं थे। कितनी दफा तो हया ने आके उसकी शिकायत की है, और जीनत को तो रूसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कि पूरा प्रोग्राम था कि बच्चा फरीसा के हवाले कर दो, ताकि जो भी हो उसका इल्जाम फरीसा पर आ जाए। खाला बस करे। फरीसा चुप रहो। खाला एक मशवरा है, जरा मालूम तो कीजिए, हुकूमत के कितने महकमे, कोई एक ना एक महकमा बराए कीचड़ उछालों के नाम से भी होगा। आप ना वहाँ की सदर लग जाएं, बहुत नाम बनाएंगी। बेबी बिल्कुल ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपने घर जा सकती हैं। तुम होती कौन हो हमें घर भेजने वाली? मैं फरीसा हूँ, शायद आप मुझे पहचानती नहीं है। हादी भाई की फर्स्ट कजन, मामू की भांजी और बेबी की फुप्पो। उमर इकराम, तुम्हारा तो सारा का सारा खानदानी बदतमीज है। बहुत सालों बाद ही सही, लेकिन पता तो चला ना कि हम काफी बदतमीज हैं। अब आप अपनी इज्जत संभालिए, यहाँ से चलती बनिए। जा रही हूँ मैं। उमर इकराम, मरते दम तक तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी मैं। एक बेटी घर से गायब हो गई, दूसरी कोसों दूर चली गई, और तीसरी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब मेरा क्या ताल्लुक तुम्हारे खानदान से? तुम जानो और तुम्हारा खानदान। जा रही हूं मैं। मामू आप बैठिए, बड़े मामू को आपकी जरूरत है अभी। मैं जरा घर से होकर आती हूँ।
इतना सुना है मैंने, उनको जिंदगी भर याद रखेंगी। पता नहीं खुद को समझती क्या है। सच्ची मिस कर गया यार, मुझे होना चाहिए था वहाँ पे। मैं बता रही हूँ ना, नाक से ऊपर हो गया था मेरी। अब देखना आइंदा नजर नहीं आएंगी वो तो नजर नहीं आएंगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा लल्ला? तुम तो बदनाम हो गई। हो भी जाऊं तो परवाह किसको है। वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही है, तुमसे मेरे अलावा और कोई शादी नहीं करेगा। शादी से याद आया, अगर भूले से भी तुमने मेरे या मेरी फैमिली के खिलाफ कुछ कहा, तुम्हारा भी यही हशर करूंगी मैं। पहले तुम शादी तो करो। कर लूंगी, तुम्ही से तो करनी है। तुम्हारे अलावा और कौन मिलेगा मुझे करोड़पति बनने को? और अगर मिल गया तो मुझे छोड़ दोगी क्या?